नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम में। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक बेहतर एजेंट और ब्रोकर बन सकते हैं। यदि आप रियल एस्टेट की दुनिया में नए हैं या इसमें बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक सफल ब्रोकर बनने के लिए, एक सफल एजेंट बनने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप रियल एस्टेट में एंट्री करते हैं तो ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर अगर काम किया जाए तो आप एक बेहतर एजेंट और एक बेहतर ब्रोकर बन सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, यानी आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है। आपके बोलने की स्टाइल, बोलने की शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लाइंट के साथ अच्छे से बात करना सबसे बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप क्लाइंट के साथ कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो उसका प्रभाव क्लाइंट पर पड़ता है और इसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो सबसे जरूरी है यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल, यदि आप एक चाहते हैं कि बेहतर ब्रोकर बने, बेहतर एजेंट बने। तो दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको बेहतर ब्रोकर बनाएगा, वो है मार्केट का नॉलेज। आपको अपनी लोकल मार्केट में, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, उस लोकल मार्केट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उस पर पकड़ आपको होना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर्टी का कीमत, यानी किस लोकेशन में प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, यह आपको जानकारी में होना चाहिए। दूसरी बात, लोकेशन का महत्व, कि किस लोकेशन में ज़्यादा जो है प्लॉट का डिमांड है और किस लोकेशन में प्लॉट का डिमांड कम है। यानी कस्टमर का डिमांड को भी समझना होगा, उनकी ज़रूरतों को भी समझना होगा, ताकि उनकी ज़रूरतों के अनुसार यदि प्लॉट दिखाया जाए या प्रॉपर्टी दिखाया जाए तो सेल करने में आसानी होता है। एक अच्छे ब्रोकर की ये एक सबसे बढ़िया निशानी है कि उसके कस्टमर को डिमांड को समझे। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो आपको बेस्ट ब्रोकर बना सकता है वो है नेटवर्किंग। आपको नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतने ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिलेगा, उतने ज़्यादा प्रॉपर्टी डील होगा और उतने ज़्यादा सेल होगा। तो जब भी कभी अब मौका मिले तो जिस ब्रोकर से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं या जिस किसी से भी मिलते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और उनके साथ जुड़ें, ताकि आपका सर्कल बड़ा हो सके। और जितने ज़्यादा सर्कल होगा उतने ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। तो तीसरी बात यही ध्यान में रखना है कि आपको जो है नेटवर्क बनाने पर जोर देना है। अब हम बात करेंगे कि यदि आप ब्रोकरेज क्षेत्र में आप नए हैं और आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करें। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि रियल एस्टेट में तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए, सबसे बेसिक शुरुआत यह है कि आपके इलाका में जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्र में यदि कोई ब्रोकरेज का काम करता है या कोई ऐसी एजेंसी है जो रियल एस्टेट में काम करता है, उसके साथ जुड़िए। जुड़ने का दो तरीका, या तो उनके पास यानी जो है नौकरी करिए, और दूसरा बात, यदि वो काम नहीं देते हैं तो उनके साथ किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और ये पता चलेगा कि लोग रियल एस्टेट में क्या करते हैं और कैसे प्रॉपर्टी को डील करते हैं और सेल करते हैं। ये सब जानकारी आपको हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और ये भी बात है कि आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा उनके साथ काम करने से। तो पहला कोशिश यही करना है कि जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास में जो भी इन्वेस्टर या जो ब्रोकर जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, एजेंसी, उनके साथ जुड़िए। और रहा बात कि आज जो है डिजिटल वर्ल्ड है, तो यदि आप बढ़िया ब्रोकर बनना चाहते हैं, एक अच्छा एजेंट बनना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो आपको यानी ऑनलाइन से भी जुड़ाव रखना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन का इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए। यानी आज जिस प्रकार का समय चल रहा है, जिस प्रकार का दौर चल रहा है, इस दौर में यानी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए या खरीद बिक्री करने के लिए या रेंट पर लगाने के लिए बहुत सारे यानी पोर्टल आ चुका है, और उस पोर्टल का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। जैसे कि 99 एकर्स, ये प्लॉट का खरीद बिक्री करवाता है। मैजिक ब्रिक्स, ये भी यही काम करती है। हाउसिंग, और ऐसे न जाने कितने सारे ऐप आ चुके हैं जो आपके काम को आसान बना देता है और आपको सीधे जो है कस्टमर आपको प्रोवाइड कराता है। तो यदि आप एक अच्छा ब्रोकर बनना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपका जुड़ाव होना चाहिए। और रहा बात अब नेक्स्ट बात की, यानी एक अच्छा ब्रोकर बनने के लिए और किन बातों को ध्यान में रखना है कि आपको कस्टमर को हैंडल करने आना चाहिए, उसको मैनेज करने आना चाहिए। मैनेज करने का मतलब ये है
कि कस्टमर के ज़रूरत को आपको समझ होना चाहिए कि कस्टमर किस प्रकार का डिमांड कर रहा है और उसी प्रकार के डिमांड को पूरा करने की आपको प्रयास करना है। उनको उसी तरीके का प्लॉट या बिल्डिंग या अपार्टमेंट दिखाना है जिस प्रकार के वो अपार्टमेंट या दुकान खोज रहे हैं, तब ताकि जो है उनको आसानी हो और आपसे वो कन्विंस हो पाए। दूसरी बात ये आपको जो ध्यान में रखना है कि आपको ईमानदार रहना है। ईमानदारी का मतलब ये है कि कोशिश करना है कि कस्टमर को कभी गलत जानकारी नहीं देना है। जितना बात आप जानते हैं उतना ही बात बताएं। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो गलत जानकारी कस्टमर को नहीं देना है। और आपका यही ईमानदारी एक दिन प्लस पॉइंट बन करके आपके साथ क्लाइंट को जुड़ने में मदद करेगा। तो आपको ईमानदार रहना है ताकि आप एक अच्छे ब्रोकर बन सके, एक अच्छे एजेंट बन सके। और नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस कस्टमर से आपने प्रॉपर्टी डील कर दिया या बेच लिया या सेल कर लिया, तो उनसे रिश्ता तोड़ना नहीं है, उनसे भी लाइनअप में रहना है ताकि वो अगला जो है उन्हीं के रेफरेंस से आपको कस्टमर मिल सकता है। तो इस वजह से जो भी क्लाइंट आप डील करते हैं, जिनसे प्लॉट सेल करते हैं या बिल्डिंग सेल करते हैं, तो उनसे भी लाइनअप में रहना है, ताकि टच में रहना है, ताकि उनसे एक और भी कस्टमर मिलने की उम्मीद रहता है और उन्हीं के रेफरेंस से कई सारे कस्टमर आपको मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आपको एक अच्छा ब्रोकर बनने में मदद मिलता है। नेक्स्ट बात कि कोई भी ब्रोकर जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है या काम करना चाहता है, वो अपनी कमाई को कैसे बढ़ाए। तो देखिए दोस्तों, आज के डेट में हर कोई अपना जो है इनकम को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या है कि रियल एस्टेट में जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र का आप एक्सपर्ट बनिए, विशेषज्ञ बनिए। और जिस भी, चाहे आप प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं, उस प्लॉटिंग में विशेषज्ञ बनिए। उसकी हर छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको पता होना चाहिए। छोटी से छोटी जानकारी का मतलब कि प्लॉट है कहाँ, रेट कैसे चल रहा है, उसका जो है रेट कैसे चल रहा है, उसका लोकेशन क्या है, उसका क्या महत्व है, उसका आने वाला समय में उसका वहाँ पर क्या क्या खोला जा सकता है। दूसरी बात जो आपको मार्केटिंग पर ध्यान देना है, मार्केटिंग कैसे करना है। आज बहुत सारे सोशल मीडिया आ चुका है, तो सोशल मीडिया का उपयोग आपको करना है। और सोशल मीडिया के ऊपर जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे यूट्यूब हो गया, ये सब पर जाकर आप अपने नाम से या जिस कंपनी के नाम से करना चाहते हैं उसके नाम से एक जो है आईडी बना लीजिए, उस पर पेज बना लीजिए, एक अकाउंट बना लीजिए और उस पर रेगुलर रूप से एक पोस्ट डालिए। और उस पोस्ट को जो है रेगुलर रूप से डालने से ये होगा कि आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आप एक धीरे धीरे एक ब्रांड बनिएगा और आपका नाम होगा और आप एक बेहतर ब्रोकर और एक बेहतर एजेंट बन सकते हैं। खुद को ब्रांड बनाने पर जोर देना है। और तीसरी बात ये कि जो भी आप काम करते हैं रियल एस्टेट में, इसके लिए आप एक फिक्स्ड यानी चार्ज फिक्स कर लीजिए कि हमको इतना जो है फीस लेंगे या इतना चार्ज लेंगे। तो ये नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम या इस टाइप से, आप एक निश्चित जो है फीस को बांध दीजिए कि हम इतना जो है एक प्लॉट डील करने का हम इतना लेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है जितने भी बात आपको बताएं वो सभी के सभी बात जो है आपको एक बेहतर एजेंट और एक बेहतर ब्रोकर बना सकता है इस रियल एस्टेट के फील्ड में। तो दोस्तों, एक बेहतर ब्रोकर बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट था, जो भी जरूरी बातें था, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया, वो सभी टिप्स को बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो है सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा, एकदम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपका कोई सुझाव हो या कोई एडवाइस हो या कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। तो इसका जो है जवाब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।